गांव उचंदपुर अपनी खामोश फिजा घने दरख्तों और पुरअसरार रातों के लिए मशहूर था। हर कोई सूरज गुरूब होने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेता। लेकिन गांव के दरमियान एक पुराना खुश्क कुनवा था जो बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां कुछ और उभी रहता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। 17 साला अली जो शहर से छुट्टियां गुजारने गांव आया था, वो उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। एक शाम जब सूरज पहाड़ के पीछे छुपने लगा, अली ने अपने कजन्स के साथ कुनवे के पास जाने का फैसला किया। सब ने रोका मगर अली ने कहा, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। वो कुनवे के पास पहुंचा। गर्द और गुबार से भरा कुनवा काई चमक रही थी और इर्द गिर्द अजीब सा सन्नाटा छाया था। अचानक अली ने कुनवे के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनी, हल्की धीमी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। कोई अंदर है? अली ने झांक कर पूछा। आवाज रुकी। फिर एकदम ऐसी सर्द हुआ चली जैसे किसी ने अंदर से सांस खींची हो। अली पीछे हटा लेकिन इसके कदम जिम गए। कुनवे के किनारे पर एक सियाह साया उभर आया, इंसानी शक्ल में मगर चेहरा धुंधला। आंखें सुर्ख और हाथ लंबे और नुकीले। अली चीखा मगर आवाज ना निकली। साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। कुनवे के किनारे वो सियाह साया अली के सामने जैसे जिंदा हो चुका था। अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कदम पीछे हटाना चाहता था मगर जैसे जमीन ने इसके पीर जकड़ लिए हो। साये ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और अली को घूरने लगा। इसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। फिर अचानक वो साया गायब हो गया। अली ने जैसे होश में आकर जोर से चीख मारी और दीवाना वार वापस भागा। उसके कजन्स ने इसे दरवाजे पर बेहोश पाया। जब अली को होश आया तो इसकी आंखों में वही साया नाच रहा था। क्या तुमने कुछ देखा? दादा जान ने घबराई नजरों से पूछा। अली ने सब कुछ बता दिया। दादा जान ने लंबी सांस ली और आहिस्ता कहा, ये वही साया है जिसे हम बरसों से भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन था वो? अली ने हिचकिचाते हुए पूछा। 50 साल पहले इस गांव में एक पागल फकीर आया करता था। लोग कहते थे वो जिन्नात से बातें करता है। एक रात वो कुनवे के अंदर आतर गया और कभी वापस नहीं आया। अगले दिन कुनवे से अजीब सी बदबू और चीखें आने लगे। तब से हमने वो कुनवा बंद कर दिया। अली ने चौंक कर पूछा, तो क्या वो साया वही फकीर है? दादा जान की आंखों में खौफ था। नहीं बेटा, वो फकीर तो मर गया था मगर उसकी रूह शायद वो आज भी किसी को अपने साथ नीचे ले जाने के लिए भटक रही है। इसी रात अली को ख्वाब आया। वही साया इसे आवाज दे रहा था, वापस आओ, मैं तुम्हें कुछ दुखाना चाहता हूं। रात की तारीकी अभी मुकम्मल छटी भी ना थी कि अली की आंख अचानक खिल गई। पसीना इसके माथे से बह रहा था। वो ख्वाब, वो साया, इसकी आवाज वापस आओ अली के दिमाग में गूंज रही थी। दादा जान के मना करने के बावजूद अली के दिल में एक बेचैनी सी जाग चुकी थी। इसे लग रहा था जैसे वो साया इसे कुछ दुखाना चाहता है, कोई राज जो बरसों से छुपा है। इसी बेचैनी में अली चुपके से अलिफाटे एक टॉर्च ली और बगैर किसी को जगाए कुनवे की तरफ चल पड़ा। कुनवे के पास पहुंचते ही अली ने देखा, कुनवे का ढक्कन खुला था जैसे किसी ने अंदर उतरने की तैयारी की हो। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी मगर तजस्सुस ने खौफ को दबा दिया। अली ने रस्सू को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आतरने लगा। नीचे अंधेरा था मगर जैसे ही वो आखिरी पत्थर पर पहुंचा, इसके कदम किसी गीली कीचड़ भरी जमीन पर पड़े। टॉर्च की रोशनी में वो एक तंग सुरंग देख सकता था, वो सुरंग जो कुनवे से कहीं दूर जाती मालूम होती थी। अली ने हिचकिचाते हुए सुरंग में कदम रखा। चंद कदम चलने के बाद दीवारों पर अजीब निशानियां और खून से लिखे कुछ अल्फाज नजर आने लगे, यहाँ मत आना और वापस चले जाओ। और वो जाग गया है। अचानक एक धमाका सा हुआ और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में अली की चीख निकल गई। फिर वही आवाज, जैसे किसी ने इसके कान के बिल्कुल पास आकर कहा हो, तुम आ गए, अब वापस नहीं जा सकते। दीवारों पर साए रक्स करने लगे और अली ने पहली बार इस साए को मुकम्मल शक्ल में देखा। वो इंसान न था, न ही मुकम्मल जिन। वो कुछ ऐसा था जो दुनिया और आलम जिन्नात के बीच कहीं फंसा हुआ था। कौन हो तुम? अली ने कपकपाती आवाज में पूछा। साया करीब आया और सरगोशी में बोला, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल हूं। अगर तुम सच न जाना चाहते तो यहां न आते। अब सच तुम्हें बदल देगा।
अचानक जमीन हिलने लगी, सुरंग कांपने लगी और एक दीवार धड़ाम से गिरी, जिसके पीछे एक पुराना कमरा बरामद हुआ। कमरे के बीचों बीच एक लाश रखी थी, सूखी हुई, सिया और आंखें खिली हुई, और उसके हाथ में एक पुराना कागज दबा हुआ था। अली ने वो कागज खोला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, एक जोरदार चीख उसके अंदर से निकली, ये तो मेरा ही नाम है। अली के हाथ से कागज लरसते हुए नीचे गिर गया। खौफ से इसकी सांसें तेज हो गईं। वो कागज जिस पर सूखी लाश की गिरफ्त थी, इस पर अली का पूरा नाम, तारीख़ पैदाइश, यहाँ तक कि वो बातें भी दर्ज थीं जो सिर्फ इसे और खुदा को पता थी। ये क्या है? किसने लिखा? अली की आवाज़ हौलनाक खामोशी में गूंजी। तभी वो साया जो अंधेरे में तहलील हो चुका था फिर नमूदार हुआ। इस बार उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद थीं और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने लिखा है अली, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, ने हमेशा से तुम्हें देखा है, तुम्हारी ख्वाबों में, तुम्हारी वहमों में, तुम्हारी तन्हाई में। मैं वो हूँ जो तुम बनने वाले हो। अली पीछे हटा, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? सच, वो सच जो तुम्हारी खानदान ने तुमसे छुपा रखा है। फिर अचानक कमरे की एक दीवार गायब हुई और सामने एक बड़ा धुंधला आईना नजर आया। अली की टार्च जैसे खुद ब खुद दोबारा जल गई और उसकी रोशनी सीधी आईने पर पड़ी। अली ने जैसे ही इसमें देखा, वो चीख पड़ा। आईने में वो अपना अक्स नहीं बल्कि एक 12 साला लड़के को देख रहा था। वही लड़का जो इसके बचपन का हिस्सा था, जिसने कभी दादा के साथ खेतों में खेला था, मगर उसकी आंखों में आंसू और माथे पर खून था। ये मैं हूं? अली ने बेयकीनी से पूछा। साया बोला, ये तुम्हारा माजी है जो कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि दफन कर दिया गया। फिर आईने में मंजर बदल गया। अली के दादा कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी चीज को दफन कर रहे थे, एक काली किताब और एक संदूक। वो संदूक कुनवे के नीचे, यही वो था ना? साया हंसा। हाँ, और वो लाश, वो तुम्हारा साया है, वो तुम्हारी असल है। तुम्हें यहां लाकर सब ने अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। अली के पीछे जमीन फटने लगी, जैसे कुछ बाहर निकलने वाला हो। क्या मतलब मेरी बारी? तुम्हें कुर्बानी बनना है ताकि मैं मुकम्मल हो सकूं। साया अली की तरफ लपका। अली ने कागज उठाकर आंखें बंद कर ले और जोर से चीखा, मैं सच को कबूल करता हूं मगर जुल्म को नहीं। अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। साया चीखने लगा, दीवारें लरजने लगे और फिर सब कुछ साकित हो गया। अली की आंख खिली। वो दादा के सह में पड़ा था, हाथ में वही कागज और उस पर एक जुमला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं।